कहानी की शुरुआत में जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और अपने बेटी के साथ रहता है। उसका बेटा एक डायबिटिक पेशेंट है। साथ ही उसकी अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती। जॉन के बेटे का आज बर्थडे होता है, इसलिए तय करता है कि घर जाकर अपनी पत्नी से अच्छे से बात करेगा, किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और जब उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही होती है तो उसके पास जाता है, उससे अच्छे से बात करता है, जो देखकर उनका बेटा भी बहुत खुश होता है। अब उनके घर पर उनके नेबर्स भी आते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ आती कि धरती की कक्षा में 1 मिनट यानी कि उल्का पिंड पहुंच चुका है, जो बर्मुडा ट्रायंगल में गिरने वाला है। और जब वो गिरेगा तो उसकी वेव दूर दूर तक फैल जाएगी। अब जॉन अपने घर से बाहर जाता है और तभी उसकी तरफ एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जो उसी कॉमेट की वजह से आया होता है जो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गिरा है। यह हवा का झोंका इतना तेज होता है कि जॉन को उठाकर फेंक देता है। उसके घर के खिड़की दरवाजों के शीशे भी टूट जाते हैं। उनके घर के अंदर जो स्कीन पर सोते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई बड़ी विपदा आने वाली है। जॉन को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके परिवार को चुना गया है उस शेल्टर के लिए, यानी कि उस जगह के लिए जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात जब जॉन के नेबर्स को पता चलती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना है कि सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो सबके सब उसके घर से निकल जाते हैं। जॉन और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करते हैं और अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनके एक नेबर एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है। वो जॉन से कहती है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, और जॉन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए जॉन को वहाँ से निकलना पड़ता है और वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ आर्मी होती है। वो एयरपोर्ट के अंदर वो लोग आ सकते हैं जिन्हें शेल्टर के लिए यानी कि सुरक्षित जगह के लिए चुना गया है। जॉन अपने परिवार के साथ अंदर पहुंच जाता है और तभी उसे याद आता है कि वो तो अपने बेटे की डायबिटीज़ की दवा यानी कि इंसुलिन को गाड़ी में भूल गया है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम प्लेन में बैठो, मैं अपनी बेटी की मेडिकेशन लेकर आता हूँ। वो मेडिकेशन लेने के लिए चला जाता है। वहीं जन की पत्नी अपने पति के बिना प्लेन में नहीं बैठना चाहती, इसलिए वो आर्मी ऑफिसर से कहती कि मेरे पति मेरी बेटी की दवा लेने के लिए गए हैं, तब तक हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। और यहाँ पर जन की पत्नी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई होती है। दरअसल प्लेन में किसी पेशेंट को एंट्री नहीं होती है। इस वजह से आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने साथ वहां से दूसरी जगह ले जाता है। वहीं जॉन को दिखाए जाते जो मेडिकेशन लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और उसे वहां पर अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिलते, इसलिए वो प्लेन में जाता है और प्लेन में चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं दिखता। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता और तभी एक आर्मी ऑफिसर उसके हाथ में मेडिकेशन देखता है और पूछता है कि क्या ये मेडिकेशन तुम्हारे बेटे की है। तो वो जॉन को बताते हैं कि किसी पेशेंट को प्लेन के अंदर नहीं ले जाया जाता है। जॉन समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं मिली, तो दोनों के दोनों बाहर हैं, इसीलिए वो बाहर जाना चाहता है और जॉन को इसकी इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि प्लेन को बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्लेन की तरफ, क्योंकि वो सब के सब अपनी जान बचाना चाहते थे। आर्मी वाले इन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और इसी भीड़ भाड़ में से बहुत सारा पेट्रोल निकल जाता है, जिससे यहाँ पर प्लेन के बहुत से प्लेन ब्लास्ट हो जाते हैं। और ये सब देखकर जेन की पत्नी, उसका बेटा और वो डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी जेन की पत्नी पेपर पर लिखती कि मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर जा रही हूँ, और उस चिट को जॉन की घर की तरफ निकल जाता है। जॉन को उस चिट से पता चलता है कि उसकी पत्नी अपनी मॉम के घर की तरफ गई है, इसीलिए तय करता है कि वो अपनी माँ के घर की तरफ ही जाएगा। जेन की पत्नी और उसके बेटे को रास्ते में एक आदमी लिफ्ट दे देता है। वो लोग भी उससे कहते हैं कि वो शेल्टर से आए हुए हैं, इसलिए वो उसे लिफ्ट दे देता है। वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ पर मिलना चाहते हो। वो बताती है कि मैं शेल्टर के अंदर बैठने नहीं दिया, मैं अपने पति से अलग हो गई हूँ। ये जानकर वो आदमी उसे समझाता है कि उसे शेल्टर से वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जॉन बाहर नहीं जा सकता। जैन कहती है कि नहीं, मुझे अपने पति से मिलना है। ये बात सुनकर वो आदमी जैन को गाली से उतार देता है और जैन के बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। इसी बीच जॉन भी घर पहुंचता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि धरती पर एक बहुत बड़ा कॉमेट यानी कि उल्कापिंड गिरने वाला है, जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आर्मी ने पहाड़ियों पर एक ऐसी जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, जो कि शेल्टर है। वहां पर हम बच सकते हैं। अब हमें गाड़ी से उस तरफ निकलना पड़ेगा। जॉन की पत्नी अपने पिता से भी कहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मेरे जाने का अब कोई फायदा नहीं है, मेरे सभी दोस्त यहीं पर है और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें उन्हीं के साथ लेना चाहता हूँ। इसके बाद जॉन और पत्नी और उसके बेटे गाड़ी से उस तरफ निकल पड़ते हैं। ये रास्ते में दिखाया जाता है कि धरती पर कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं, जिससे चारों तरफ तबाही मच रही होती है। जॉन को किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंचना होगा और उसे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और आखिरी प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ निकल जाता है, और इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी को रनवे पर प्लेन के सामने खड़ा कर देता है। इन सब को प्लेन में एक और परिवार मिलता है जो पहले से ही सेफ जगह को ढूंढ रहे थे। वो सब उसी प्लेन के साथ आगे की तरफ जाते हैं और वो सब वहीं जाते हैं जहां धरती पर बाकी सभी जीव जंतु रहते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को पिंग कर लेते हैं
और ये प्लेन अब बहुत ऊंचाई पर होता है। फिर भी इन सबको एक जोरदार झटका लगता है जिससे इन एयरप्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है। पर किस्मत सबकी बहुत अच्छी होती है, किसी की भी जान इसमें नहीं जाती। ये सब किस्मत से प्लेन से उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी का बड़ा सा बंकर है जो पहाड़ों के अंदर बनाया गया है, और इसके बाद बंकर को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। बहुत देर तक बहुत ही शोर शराबा होता है, पर कुछ देर के बाद पूरी तरह से सन्नाटा ही सन्नाटा हो जाता है। अगले 3 महीने तक बंकर में कोई हलचल नहीं होती और इन्होंने घर के अंदर खाने पीने की सारी चीज़ें पहले से ही स्टोर कर रखी थी, और यहाँ पर इतना राशन था कि वो कई सालों तक वहाँ सर्वाइव कर सकते थे। और इनका रेडियो सिग्नल एक बार फिर से ऐड हो जाता है और समझ में आ जाता है कि बाहर का वातावरण पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। जिस इंसान के लिए बाहर सांस लेना भी मुश्किल था, अब वो पहले की तरह दोबारा होना शुरू हो गया है। ये बंकर का दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखते हैं कि मैक्सिको, पहले शिकागो, बड़े शहर पूरी तरह से धूल में मिट चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ ये लोग नहीं होते, उन्होंने अपने लिए एक बंकर बनाया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। ये यात्रियों से संपर्क कर चुके हैं और उन लोगों को एक बार फिर से धरती को बचाना होगा। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।